ऑलराइट दोस्तों, वीवो ने V70 सीरीज लॉन्च कर दिया है। क्या प्राइसिंग है, क्या कुछ मिलता है आपको इसमें, प्रोसेसर, कैमरा वगैरह, और V60 से कितना अपडेट किया गया है और क्या कुछ चीज़ें इसमें बेटर किया जा सकता था, सब कुछ के बारे में बताऊंगा एक एक करके। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सबसे पहले डिज़ाइन इस बार काफ़ी प्यारा सा है और इस बार इस फ़ोन को थोड़ा हैंडी और कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6.59 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि आपको V60 में 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया था। तो इस बार डिस्प्ले साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन डिस्प्ले इसका काफ़ी प्रीमियम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आप अगर विजल्स की तरफ देखेंगे तो वो एकदम ना के बराबर है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है। तो इंडोर आउटडोर यूजेस में आपको ब्राइटनेस का कोई कमी फील नहीं होगा दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे आपको प्रीमियम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल का फ्रेम दिया गया है और सामने की तरफ स्कॉट प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ में आपको IP68-69 का रेटिंग भी दिया गया है, तो पानी वगैरह के छींटे से कुछ नहीं होगा दोस्तों। डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी तो आपको प्रीमियम मिलता है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें और बेटर किया जा सकता है, जिसमें से पहले नंबर पे आप देखें तो आपको वही V60 वाला चिपसेट V70 में भी देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट, जो कि इस प्राइस पर थोड़ा और बेटर दिया जा सकता था। कैसे, वो आपको आगे मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। पर अभी के लिए इसमें और एक कमी जो मुझे लगा वो है इस चिपसेट का ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे अंतुतु स्कोर की तरफ देखें तो आपको 1.4 मिलियन प्लस देखने को मिल रहा है। प्रोसेसर तो पावरफुल है, लेकिन आपको BGMI में 120 FPS अनलॉक नहीं मिलता है। शायद आगे चल के अपडेट के थ्रू ये सही हो जाए। अपडेट से याद आया दोस्तों, V60 से जो यहाँ पे आपको मेन अपडेट देखने को मिलता है वो है इसका रैम और स्टोरेज टाइप, क्योंकि V60 में आपको रैम आपको LPDDR4X मिलता था और स्टोरेज में आपको UFS 2.2 दिया गया था, और यहाँ पे आपको रैम में LPDDR5X देखने को मिल रहा है और स्टोरेज में आपको UFS 4.1 देखने को मिल रहा है। तो इस फोन में एक्चुअली जो मेन अपडेट किया गया है वो ये रैम और स्टोरेज के रिगार्डिंग ही किया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे ज्यादा हाईलाइट फीचर्स, जो कि है इसका कैमरा। आपको यहाँ पे जायस का ब्रांडिंग मिल जाता है और स्पेशली इसका टेलीफोटो लेंस काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, लेकिन इस प्राइस पे थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। जैसे कि यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, वो 13 किया जा सकता था, क्योंकि V60 में भी आपको सेम ही कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और V70 में भी आपको सेम कैमरा सेटअप दिया गया है। जैसे कि V60 में भी आपको 50+50+ 8 मेगापिक्सल दिया गया था बैक में और सामने फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का, तो वही सेटअप जो है इस बार भी यूज़ किया गया है। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर किया जा सकता था, क्योंकि जब आप प्राइस डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्राइस इस बार पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर बेटर किया जा सकता था। हाँ, एक और बात दोस्तों, इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसको छोड़ के आप फ्रंट एंड बैक सभी कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और इसका मेन कैमरा से आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बैटरी एंड चार्जर भी आपको V60 की तरह सेम देखने को मिलता है दोस्तों। 65,000 mAh का बैटरी और 90 वाट का चार्जर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से 7,000 mAh और 100 वाट का चार्जर दिया जा सकता था, क्योंकि इन्हीं के सब ब्रांड जो है वो इससे कम प्राइस में वो ऑफर कर रहा है दोस्तों, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए OS एंड UI की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे OriginOS 6 देखने को मिल रहा है Android 16 के साथ, और यहाँ पे 4 साल का OS अपडेट दिया जाएगा और साथ में आपको 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करें अगर प्राइस की, तो दोस्तों आपको शायद याद होगा V60 जब लॉन्च हुआ था पिछले साल, तब वो उसका जो बेस वेरिएंट था 8+256GB वो 35,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस बार V70 सीरीज़ जो है उसका बेस वेरिएंट 45,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो 10,000 का जो ये गैप है, उतना ज़्यादा चेंजेस या फिर अपडेट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग सभी कुछ ही चीज़ें यहाँ पे सेम ही आपको देखने को मिल रहा है V60 वाला है। हाँ, आपको रैम और स्टोरेज थोड़ा बेहतर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे दिया गया है। और इनका सब ब्रांड जो है iQOO, उन्होंने पिछले साल एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था iQOO Neo 10, उसमें अगर आप देखें तो वो 35,000 में सिर्फ कैमरा को छोड़ के बाकी सभी कुछ चीज़ें इससे तो बेटर ही उसमें मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आपको नया स्मार्टफोन लेना है और कैमरा के लिए सिर्फ लेना है तब आप इसको ले सकते हो, नहीं तो iQOO Neo 10 इससे कम प्राइस में इससे ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा है। और अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए लेना है या फिर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है तो आप Realme GT80 के लिए वेट कर सकते हो। वो अभी ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो गए हैं और इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप चाहो तो उसके लिए वेट कर सकते हो। वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में फुल रिव्यू भी किया है, तो आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हो और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यही कुछ था आज का वीडियो। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।